हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में कठिन समाकलन पढ़ा रहा हूं, जिसमें ये जो समाकलन है वो निश्चित समाकलन के भाग हैं। ठीक है, तो निश्चित समाकलन में निश्चित का मतलब ये होता है जिसमें सीमा लगा हो, लिमिट जिसको बोलते हैं, कहाँ से कहाँ तक हम समाकलन निकाल रहे हैं। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है 0 से π/2 कास स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए। मतलब कास स्क्वायर एक्स का समाकलन करना है, वो भी एक निश्चित क्षेत्र दे के रखा है स्टूडेंट, कहाँ से 0 से 90 के बीच। चलिए हल करना स्टार्ट करते हैं। चूंकि आपको पता है कि कास स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट समाकलन नहीं होता, इसलिए इसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो एक फार्मूला होता है कास स्क्वायर एक्स का, सीधा फार्मूला ही समझो। इसका होता है 1 + cos 2x / 2, ये फार्मूला है। और इसके बाद आप कर दो dx। इतना क्लियर प्यारे भाइयों। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा दोनों में डिवाइड करेंगे। 0 से π/2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 + cos 2x / 2 और फिर हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको पहले 1/2 को अलग करेंगे। देखिएगा, इन दोनों को अलग करेंगे तो 1/2 यदि कॉमन ले लेंगे इसमें तो बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1, 0 से π/2 और dx हो जाएगा। फिर इसमें भी 1/2 बाहर ले लेंगे इसमें से, तो कितना बचेगा cos 2x dx हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। इतना क्लियर है। अब इसके आगे इसको समाकलन कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक का समाकलन x होता है। लिमिट, ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा। यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है। cos 2x का जो समाकलन है वो sin 2x होता है। और ध्यान दीजिए, दो जो भी यहाँ पे कांस्टेंट है उसे नीचे ले आओ। समाकलन में बस इतना याद कर लो, अवकलन में सामने कांस्टेंट को ले जाते हैं और समाकलन में नीचे ले जाते हैं। ठीक, अब क्या करना है, पहले उच्च सीमा का मान रखना है, फिर निम्न सीमा का मान रखना है। जैसे यहाँ पर 1/2 रहने दें, x की जगह पहले आपको करना है π/2, फिर -0 करना है। ठीक, फिर 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर भी प्यारे भाइयों, यहाँ पर 2 है ना, उसको बाहर ले तो 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना करेंगे, sin 2 × π/2, फिर -sin 2 × 0। इतना क्लियर। अब कितना हो जाएगा, ये π/4 हो जाएगा, प्लस 1/4 है। फिर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा sin π हो जाएगा, sin π, क्योंकि 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल, और ये हो जाएगा sin 0। कितना हो गया, sin 0 हो गया। अब देखिए, ये जो sin 0 का मान है, इसका मान भी 0 होता है और sin π का मान भी 0 होता है। π/4 + 1/4। और देखिए sin 0 का मान कितना होता है, 0, तो ये दोनों का मान 0 हो जाएगा, तो 0 - 0, कुल मिलाकर ये पूरा 0 हो जाएगा। केवल आंसर आएगा π/4, और यही आपका क्या है, आंसर है। कंप्लीट। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन क्या पूछा था आपको कि cos स्क्वायर एक्स का 0 से π/2 तक का क्या करना है स्टूडेंट, समाकलन निकालना है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, उच्च सीमा π/4 है, निम्न सीमा π/6 है। cosec x और dx का मान निकालना है। अब बस cosec x का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, फिर उच्च सीमा और फिर निम्न सीमा रखा जाता है। हमेशा उच्च सीमा रखने के बाद माइनस करते हैं, फिर निम्न सीमा का प्रयोग करते हैं। तो i बराबर, यहाँ पर देखिए cosec x का जो आपका समाकलन होता है log होता है cosec x - cot x, cosec x - cot x। जी हाँ, फार्मूला आप लोग बिल्कुल याद कर लिया करो। अपर लिमिट है ना π/4, और यहाँ पर लोअर लिमिट यानी π/6, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा। इसके बाद अपन करेंगे क्या, पहले उच्च सीमा का मान रखेंगे, इसके बाद माइनस करके निम्न सीमा का मान रखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। तो लॉग, यहाँ पर स्टूडेंट कॉसेक है, कितना है कॉसेक, तो कॉसेक पहले उच्च सीमा π/4 - कॉट π/4 हो गया, ये हो गया। फिर बीच में करते हैं माइनस, फिर लॉग हो जाएगा, फिर कोष्टक में कॉसेक π/6 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट π/6। फिर ठीक है, इतना क्लियर। अब इनकी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो भैया। कितना होता है, ये कॉसेक 45, π/4 का मतलब होता है 45, इसका मान होता है √2, कॉट 45 का मान होता है 1, फिर कर दो माइनस लॉग। अच्छा, कॉसेक π/6 मतलब 30 का मान होता है 2, और कॉट 30 का मान होता है कितना होता है, √3। ठीक है, π/6 का मतलब 36 18 यानी 30। पाई का वैल्यू होता है 180,
6 का भाग देंगे 30 डिग्री आएगा, मतलब cot 30 का मान होता है, यहाँ पे cot 30 का मान होता है √3। इतना हो गया। देखिए log m माइनस log n का फार्मूला होता है log m बटे n। तो m का मान कितना है, √2 - 1 अपान कितना हो गया, 2 - √3। ये आप ब्रैकेट के अंदर कर दो और यही आपका दूसरे का आंसर है। क्लियर। तो दूसरा क्वेश्चन तो वेरी सिंपल और इजी और छोटा सा है। ठीक है, अब देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हो सकता है यहाँ से ना पूछा जाए क्योंकि छोटे क्वेश्चन, इतने ही छोटे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये बेसिक चीज़ है, आपको बेसिक कराना भी जरूरी है। तो निश्चित समाकलन चल रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास क्वेश्चन है प्यारे भाइयों, 0 से π/4 फिर कितना है tan x dx का मान निकालो, का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। जब आप जितना ज़्यादा हल करोगे उतना आपको प्रैक्टिस होगा मैथ में, कभी रटा नहीं जाता, इसको प्रैक्टिस किया जाता है। तो आप जितने बार क्वेश्चन लगाओगे, जितने अधिक से अधिक क्वेश्चन का प्रयोग करोगे आप, उतना ही आपसे अच्छे से बनेगा। अब यहाँ पर देखो tan x का समाकलन आपको बताना है। तो tan x का दो फार्मूला होता है, एक तो होता है -log cos x और एक होता है log sec x। ठीक है, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, 0 से π/4 कर दिया। क्लियर प्यारे भाइयों। फिर अपर लिमिट रखते हैं, फिर अपर निम्न सीमा लोअर लिमिट रखते हैं। तो log हो जाएगा, ब्रैकेट में कर दो, cos कितना हो जाएगा π/4। एक बार π/4 करेंगे और एक बार पूरे का ब्रैकेट लगा देना, cos कितना डिग्री, 0 डिग्री करेंगे, ये हो गया। चलो मान रखो cos 45 का मान होता है 1/√2, मतलब माइनस बाहर है, log इसका हो जाएगा 1/√2, फिर log। अब यहाँ पर देखो भैया ये 0 है और cos 0 का मान कितना होता है 1, तो cos 1 का मान log 1 का मान भी 0 होता है, यानी माइनस log 1/√2 है ना ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर इसका मान हो गया 0। ठीक, अब इसको ध्यान देना, ये आ जाएगा माइनस log, ऊपर जाएगा तो 2 के पावर -1/2 हो गया। ठीक है ना, 2 के पावर, क्योंकि रूट का मान है, नीचे से ऊपर गया तो माइनस लग गया। अब ये घात का सामने आता है, एक फार्मूला ही होता है log m के पावर n बराबर n सामने आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और log 2। यही आपका क्या है आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर जो आपका तीसरा था, tan x का 0 से π/4 के बीच। क्लियर। तो चलिए ये इस प्रकार के क्वेश्चन तो आपसे सिंपल से बन जाएंगे। जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग लगाते चलें, आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को है ना सिंपल तरीके से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 0 से 1 dx अपान √1 - x²। बहुत ही सिंपल तरीके से इस कर पाओगे, क्योंकि स्टूडेंट आपको पता है कि 1 अपान √1 - x² है ना का समाकलन होता है sin इनवर्स x। बस इतना हो गया। फिर उच्च सीमा और निम्न सीमा 0 से 1 तक, फिर आप उच्च सीमा का मान रखोगे, मतलब sin इनवर्स 1 रखोगे है ना, और फिर निम्न सीमा रखोगे, sin इनवर्स 0 रखोगे। अब आप ही बताओ किसका मान है ये, तो sin 90 का, साइन के ही फॉर्मेट में रखना है, तो sin इनवर्स sin आप 90 कर दोगे π/2, तो साइन से साइन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर आप करोगे sin इनवर्स sin 0 किसका मान है, तो sin 0 डिग्री का ही मान है, तो साइन से साइन कट जाएगा, मतलब π/2 - 0 बराबर आपका π/2 आ गया आंसर। कितना सिंपल है। देखने को क्वेश्चन भले ही कठिन रहे, लेकिन मैथ उतना कठिन नहीं है स्टूडेंट जितना आप लोग मान लेते हो। बस आप लोग देखो 1 मिनट से भी कम समय में इसको सॉल्व कर लिए। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि 1 मिनट से भी कम समय लेते हैं। ठीक है, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन है स्टूडेंट समाकलन कितना है, 0 से आपका 1 है और dx अपान 1 + x² का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करना है तो i बराबर कितना हो जाएगा, हल कर रहे हैं है ना, i बराबर हो गया 0 से कहाँ तक, 1 तक, dx अपान 1 + x² है ना। करो तो 1 अपान 1 + x² का होता है tan इनवर्स x, और फिर आपका उच्च सीमा 1, निम्न सीमा 0। पहले अपन क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो tan इनवर्स 1 रखेंगे, tan इनवर्स 0 कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया क्लियर।
अब एक किसका होता है, tan 45 का मान होता है, तो tan इनवर्स tan π/4 कर देंगे क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। tan इनवर्स tan 0 का मान 0 होता है, tan से tan कैंसिल, यहाँ पे भी tan से tan कैंसिल, मतलब आपका आंसर π/4 - 0 = π/4, यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, सिंपल है स्टूडेंट, इतना क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंपल तरीके से। एक क्वेश्चन है आपके पास, इसी तरह मिलता जुलता क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, 0 से मतलब 1 से 3 तक है और dx अपान है 9 धन x स्क्वायर है। अब देखिए ज़्यादा क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा आपसे क्वेश्चन करेंगे, है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन आप, है ना, आसानी से कर पाओगे। तो इसको आपको करना है, तो हल करते हैं। चलिए शुरुआत, और यहाँ पर 1 से 3 है, i बराबर कितना, dx अपान 9 धन x स्क्वायर है। इसको कैसे अरेंज करोगे, 1 से 3 है, dx अपान, अच्छा इसको 3 का वर्ग कर सकते हो। अब a स्क्वायर और x स्क्वायर है तो 1 अपान a स्क्वायर x स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 अपान a, और tan इनवर्स x अपान a मतलब x/3। फिर आपका जो भी अपर है ना, ये कर दिए। अच्छा 1/3 बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x/3, उच्च सीमा और निम्न सीमा। अगले स्टेप में क्या करना है आपको, 1/3 रहने देना है, पहले उच्च सीमा रखना है तो tan इनवर्स 3/3 करेंगे, फिर निम्न सीमा रखेंगे tan इनवर्स 1/1 करेंगे। देखिए 3 से 3 कट जाएगा और 1/3 है यहाँ पे। अब वैल्यू जो भी पुट हो उसे कर दो और जो पुट ना हो उसे रहने दो। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपका मान आ जाएगा 1/3 और tan इनवर्स 1 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पे तो कुछ वैल्यू पुट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि 1/3 किसी का मान ही नहीं है। अब ये है स्टूडेंट किसका मान है, tan 45 का मान है ना। ऐसा करोगे तो tan से tan क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और tan इनवर्स 1/3 इसको रहने दो। फिर आपका आंसर आ गया 1/3 करोगे, यहाँ पर π/4 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, tan इनवर्स 1/3, और यही आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन आप सिंपल तरीके से कर भी सकते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको अपन करते चलेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 2 से 3 तक है ना, लिमिट 2 से 3 तक करना है dx अपान x स्क्वायर -1 अरेंज करना है। फार्मूला आपको याद होना चाहिए कि कौन से फार्मूले में हम इसको अरेंज कर दें। तो इसको अपन एक काम करते हैं, 2 से 3 रहने देते हैं, इसको अरेंज कर देते हैं x स्क्वायर - a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अब इसका आप फार्मूला याद कर लें, कितना होता है 1/2a, 1/2a मतलब 1 हो गया। फिर log, ठीक है, कितना होता है x - a अपान x + a। अब देखो दो तो कांस्टेंट बाहर ही आ जाएगा, तो अंदर वाले में अपन क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं, मतलब 2 से 3, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो बाहर आ ही जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक, फिर अपर लिमिट रखेंगे। ठीक है, तो अपर लिमिट रखिए 3 - 1/3 धन 1, फिर माइनस होता है बीच में, फिर 2 - 1/2 धन 1। इतना क्लियर। तो कितना आ जाएगा 1/2 log, यहाँ पर 3 में 1 घट जाएगा 2, और यहाँ पे हो जाएगा 4 log 1/3। अब इसके आगे और आप कर सकते हैं, कैसे, जैसे 2/4 है तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 1/2 बचेगा, तो 1/2 रहने दो, log 1/2 माइनस log 1/3। अब देखो log m माइनस log n का प्रॉपर्टी लगा दो, तो लगाओगे तो कितना आएगा 1/2 log m/n। ठीक है, ये हो गया इतना। अब यदि 2 को नीचे ले आए, 3 को ऊपर ले जाएं, तो आपका आंसर आएगा 1/2 log 3 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे। ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। तो देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा फार्मूला लग गया, तो 1/x स्क्वायर - a स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/2a log x - a अपान x + a। कंप्लीटली ये सिंपल तरीके से सॉल्व कर लिए। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, है ना। आपके पास क्वेश्चन दे के रखा है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 0 से 2 है, √3
4 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हल करते हैं। इसको i के बराबर मानते हैं। i के बराबर मानेंगे तो 0 से 2 तक है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx है। इसको अरेंज यदि किया जाए तो देखिएगा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब अच्छा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, तो डायरेक्ट लगाता हूँ ना इसका फार्मूला, फिर लिमिट लगा देंगे x अपान ए जो भी हो, तो x अपान 2 हो जाएगा। फिर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x अपान ए का मान कितना है 2। फिर ये आपका अपर और लोअर लगा दो, मतलब उच्च सीमा और निम्न सीमा कर दो। क्लियर इतना। अब आपको क्या करना है, अपर लिमिट रखना है और क्या है, लोअर लिमिट भी रखना है। तो चलिए कर देते हैं, बट अभी जो भी कट रहा है तो काट दो या कि रख दो सीधा। तो 2 रखोगे तो 2 बटे 2 हो जाएगा, है ना, इतना क्लियर। फिर यहाँ पे ब्रैकेट 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएगा, काम खत्म इसका। फिर 2 ही रखना है, तो 2 से 2 कट गया, 2 बचा यहाँ पे साइन इनवर्स 2 बटे 2। ये तो पूरा प्रोसेस हो गया 2 का। अब इस पूरे 0 को रखो, 0 को रख दो, तो देखना माइनस, जब यहाँ पे 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 यहाँ पे रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 2 से 2 कट गया तो बचा आपका कितना, 2 साइन इनवर्स 0 बटे 2। तो कितना हो गया, 2 से 2 कट गया तो यहाँ कुछ काम का है नहीं, पूरा का पूरा 0। यहाँ पर बचा आपका 2 साइन इनवर्स, 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1। यहाँ पूरा प्रोसेस 0 है, इधर कुछ नहीं करना है, तो 0 के बराबर रहने दो। इसके आगे करोगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, साइन किसका मान 1 है, तो साइन 90 का मान, तो साइन पाई बाई 2 का मान, साइन से साइन कट गया मतलब 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से 2 कट गया यानी पाई आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आज जितने भी क्वेश्चन कराए इंपॉर्टेंट थे, अगले दिन अगले प्रश्नावली को कराएंगे, है ना। एक्सरसाइज में आप देख लेना, है ना, मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, बस फार्मूले आपसे तैयार होना चाहिए। तो आशा और उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।